वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों, हमने लास्ट टाइम चैप्टर 12 को कंप्लीट किया और अभी हम बच्चों चैप्टर नंबर 13 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है बच्चों। तो बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि सरफेस एरिया क्या होता है और उसके बाद बच्चों वॉल्यूम क्या होता है। इस चैप्टर में बच्चों 8 एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज जो है उनमें हमने सरफेस एरिया निकालना है और जो लेटर 4 एक्सरसाइज हैं उनमें हमने वॉल्यूम निकालना है। बच्चों, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास सरफेस एरिया निकालने का और किसका सरफेस एरिया निकालना हमने, क्यूब और क्यूबाइड का। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया होता क्या है। बच्चों, सरफेस एरिया होता है एरिया को हम सरफेस एरिया भी कहते हैं। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाई और इसके अंदर जो बच्चों ये जो पोर्शन इस ट्राइंगल ने एनक्लोज किया इसको हम कहेंगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये होगी बच्चों सरफेस एरिया। ये इसका कितना एरिया है ये बच्चों हमने सीखा है कैसे निकालना है। आप मेरी वीडियो जो है वो हेरोन्स फार्मूला में जब हमने एरिया को डिस्कस किया था तो वहां आपको पता है कि हम सरफेस एरिया या एरिया कैसे निकालते हैं। बच्चों, यहां जो चैप्टर नंबर 13 में जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की गई है तो यहां बच्चों सॉलिड फिगर्स की बात की है। बच्चों, सॉलिड फिगर्स क्या होती है? देखिए बच्चों, हमारे पास 2 टाइप्स की फिगर होती है। 2 टाइप्स की फिगर कौन कौन सी बच्चों? एक होती है प्लान फिगर, एक होती है सॉलिड फिगर। बच्चों, ये प्लान फिगर क्या होती है? प्लान फिगर वो फिगर्स होती हैं जिनको सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ट्राइंगल है बच्चों प्लान फिगर, कोई भी ट्राइंगल। फिर बच्चों क्वाड्रिलेटरल है बच्चों प्लान फिगर, सर्कल एटसेट्रा। तो बच्चों सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है। क्वाड्रिलेटरल में भी आता है, उसी में आता है स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह। तो ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल, रेक्टेंगल, वो स्केलियन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह वगैरह। तो ट्राइंगल जैसी शेप हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल, बच्चों ये ऐसी शेप है जिनको हम प्लान फिगर के पर सिर्फ ड्रॉ कर सकें। उनकी कोई डेफिनेट शेप या उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। इनको आप हाथ में नहीं उठा सकते कि सर ये ट्राइंगल है। ये सिर्फ आप बोर्ड पे 3 लाइनें ड्रॉ करके दिखा सकते हो। और इनकी जब हम मेजरमेंट करते हैं बच्चों, यहां सिर्फ 2 टाइप की मेजरमेंट होती है प्लान फिगर्स में। या तो आप इनका एरिया निकालते हैं या इनका पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एरिया मींस सरफेस एरिया निकाल सकते हैं या फिर आप इनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बच्चों, जो दूसरा सेट ऑफ फिगर्स हमारे पास वो है बच्चों सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर में बच्चों किसको कहते हैं? जिसको आप हाथ में, ये बच्चों मैंने हाथ में उठाया, ये एक सॉलिड फिगर है। बच्चों, ये पेन मैंने हाथ में उठाया, ये भी एक सॉलिड फिगर है। बच्चों, ये कार्टून मैंने हाथ में उठाया, एक बॉक्स शेप, ये भी एक सॉलिड फिगर है। तो बच्चों, जो भी फिगर जैसे बॉल है बच्चों, ये मैंने हाथ में उठाया तो एक सिलेंड्रिकल फिगर है। तो बच्चों, जो भी फिगर आप हाथ में उठाकर दिखा सकते हैं वो आपकी सॉलिड फिगर है। और साइंटिफिक डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि अ फिगर विच हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं बच्चों सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर में आपको बहुत से एग्जांपल हैं क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी यूनिवर्स है वो सॉलिड, पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, मकान है, ईंटें हैं, लकड़ी है वगैरह वगैरह, वो सब स्टील, सोना वगैरह सब बच्चों सॉलिड फिगर, बुक्स आपकी सॉलिड फिगर में ही आती है। ठीक है बच्चों, अब हम सॉलिड फिगर में किस किस्म की मेजरमेंट कर सकते हैं? बच्चों, सॉलिड फिगर में हम उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सॉलिड फिगर का हम बच्चों वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सॉलिड फिगर का हम बच्चों पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों, सॉलिड फिगर कौन कौन सी आती है? देखिए बच्चों, सॉलिड फिगर में सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूबाइड, इस किस्म की शेप को, बॉक्स शेप क्यूबाइड। फिर बच्चों हमारे पास सॉलिड फिगर में आता है क्यूब, ठीक है, जिसकी सारी शेप्स, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब आता है बच्चों। फिर बच्चों हमारे पास सॉलिड फिगर में आता है सिलेंडर। फिर बच्चों हमारे पास सॉलिड फिगर में आता है स्फीयर, बॉल वगैरह। फिर बच्चों सॉलिड फिगर में हमारे पास था कौन, जैसे आपकी मेहंदी का कौन, आइसक्रीम का कौन वगैरह वगैरह।
ये बच्चों है सॉलिड फिगर्स। अब जो आपके सिलेबस में है फर्स्ट जो एक्सरसाइज 13.1 है वो है बच्चों क्यूब एंड क्यूबाइड। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्यूब एंड क्यूबाइड पर रहेगा। बच्चों ये मैंने हाथ में एक बॉक्स लिया, ये बच्चों क्यूबाइड है। अगर बच्चों मैं आपके सामने रख रहा हूं तो बच्चों आपको कौन सा फेस इसका नजर आ रहा है? ये, इसको हम सरफेस भी कहेंगे, इसको हम फेस भी कहेंगे। बच्चों ये सरफेस या फेस बच्चों किस शेप की है? आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप की। क्या बच्चों इस वक्त आपको इस शेप के अलावा और कोई शेप इसकी नजर आती है? नहीं आती नजर। ठीक है, अब जब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा और ऐसे दिखा रहा हूं अब आपको, ये ऐसे। अब बच्चों आपको इसकी कितने एजेस नजर आ रहे हैं, कितनी शेप्स नजर आ रही हैं, कितने सरफेस? एक एज बच्चों आपको ये भी नजर आ रहा है, एक एज बच्चों आपको ये भी नजर आ रहा है, और एक एज बच्चों ये भी नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यानी 3 एज। एक ये एज हुआ जिसको हम ब्रेड्थ कहेंगे, एक एज बच्चों ये हुआ जिसको हम लेंथ कहेंगे, और एक एज बच्चों ये है जिसको हम हाइट कहते हैं। इसीलिए सॉलिड फिगर्स हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। लेकिन जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो फिर आप यहां सिर्फ एक रेक्टेंगल देख सकते हैं, रेक्टेंगल 2 डायमेंशन जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ आती है। लेकिन जब आप बच्चों इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे देखते हैं, और अब आपको क्या नजर आ रहा है? इसकी ब्रेड्थ भी नजर आ रही है, इसकी लेंथ भी नजर आ रहा है, और इसकी हाइट। अब आपको 3 डायमेंशन इसकी नजर आ रही है। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, तो जो सॉलिड फिगर्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, कॉन हो, फिर वो सारे 3 डायमेंशनल हैं। और जो बच्चों आपकी प्लेन फिगर्स जो होती हैं ये 2 डायमेंशनल होती हैं, इनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इनमें सिर्फ एरिया निकलता है। और ये जो सॉलिड्स होते हैं बच्चों ये 3 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और इनका बच्चों सरफेस एरिया भी निकाला जा सकता है, और इनका वॉल्यूम यानी इनकी कैपेसिटी भी निकाली जा सकती है। वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको हम कहेंगे क्यूबाइड। क्लियर बच्चों? ये भी क्यूबाइड हुआ बच्चों, और ये भी बच्चों क्यूबाइड है। ठीक है, अब बच्चों क्यूबाइड किसको कहते हैं? आप देख लीजिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक फेस रखा, ये रेक्टेंगुलर फेस है बच्चों। इसी के इक्वल जो है वो ये इसकी बैक साइड पर दूसरा फेस है, हो गए 2। फिर बच्चों यहां लेफ्ट साइड एक फेस, हो गए 3, और इधर राइट साइड बच्चों है हो गए 4 फेस, और एक बच्चों टॉप फेस एक हो गया बॉटम फेस। बच्चों किसी भी क्यूबाइड के 6 सरफेसेस होते हैं, और 6 के 6 सरफेसेस बच्चों रेक्टेंगुलर शेप में है। क्लियर बच्चों? और जब हम इसके सरफेस एरिया निकालने की बात करते हैं कि हम इसका सरफेस एरिया, तो बच्चों सरफेस एरिया का मतलब कि इस क्यूबाइड को बनने में कितना कार्डबोर्ड लगा है, या इस क्यूबाइड को बनने में कितना कार्डबोर्ड लगा है, या आपके घर में जो फ्रिज है, फ्रिज को आपने कवर करना, कपड़ा लगाना है। ठीक है बच्चों, तो फ्रिज को उस कवर करने के लिए कितना कपड़ा आपको लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब आप फ्रिज का सरफेस एरिया 6 की 6 सरफेस निकालेंगे। आपको बच्चों घर में और कोई चीज है क्यूबाइडल चीज, मान लो आपने वॉशिंग मशीन आपकी है, उसको आपने कपड़े से कवर करना, उसको कवर लगाना, तो कैसे करेंगे आप वॉशिंग मशीन का सरफेस एरिया निकालेंगे और उतना ही कपड़ा बाजार से लाओ, फिर आप घर में खुद सी सकते हैं या सीने के लिए दे सकते हैं। तो बच्चों सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि इसके बनने में कितना पेपर या कितना कार्डबोर्ड लगा है। ठीक है बच्चों, हम देख रहे हैं कि इसमें 6 सरफेस, मैं इसको अलग करके दे रहा हूं बच्चों। ये आगे बच्चों इसकी एक सरफेस। ठीक है बच्चों, जितनी ये सरफेस है उतनी सरफेस बच्चों ये है, तो टॉप और बॉटम कितने हो गए बच्चों? 2 सरफेसेस। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं, ये मैंने टॉप और बॉटम की सरफेसेस को काट दी बच्चों, ये 2 सरफेसेस, और बच्चों ये कितनी सरफेसेस बच गई मेरे पास? अब 4 सरफेस। जब बच्चों मैंने इसका टॉप भी निकाल दिया, बॉटम भी निकाल, अब मेरे पास ये क्या बच गया? इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम बच्चों कहेंगे लेटरल सरफेस। क्या कहेंगे बच्चों हम इसको? लेटरल सरफेस। जब हम किसी क्यूबाइड का टॉप और बॉटम निकाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल सरफेस, या बच्चों उसको बोलते हैं फोर वॉल्स। जैसे आपने मकान में पेंट करना है, आप फ्लोर को तो पेंट नहीं करेंगे,
रूफ को मान लो आपने पहले ही कोई सीलिंग चढ़ा दी, तो अब जब आपने पैंट करना, पैंट कहाँ करेंगे, 4 वॉल। बच्चों ये मैंने टॉप निकाला, ये मैंने बॉटम निकाला, अब ये जो मेरे पास बच गया इसको हम बोलते हैं बच्चों लेटरल सरफेस। क्लियर बच्चों। अब हमने क्या पढ़ा कि एक क्यूबॉइड जो होता है उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, या 6 फेसेस भी कहेंगे, और 6 की 6 फेसेस जो होते हैं वो जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। अब इसका जो सरफेस एरिया यानी इसका जो टॉप और बॉटम, उसमें कितना कागज लगा या कार्डबोर्ड लगा, ये इन 4 फेसेस में कितना कार्डबोर्ड लगा, वो अब हम बोर्ड से करेंगे। तो बच्चों देखिए सिंपल सा है, आप देखें बच्चों ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। इसका एरिया कैसे निकलता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, यानी इसमें 6 रेक्टेंगल्स हैं, तो 6 रेक्टेंगल्स का एरिया जो होगा वही किसी भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होगा। बच्चों देखो यहां मैंने एक शेप ड्रा की है, ये क्यूबॉइड की शेप है। ऐसी शेप आपके घरों में है, जो पैकिंग बॉक्सेस आते हैं, वो आपके शूज के आते हैं, या आपके जो बाकी सामान होता है, टीवी वगैरह जो बॉक्सेस में आते हैं, तो पैकिंग में जो आते हैं कार्टून, वो आमतौर पर क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। देखो बच्चों ये है हमारे पास एक क्यूबॉइड की फिगर मैंने ड्रा की है। ये बच्चों रेड से मैंने लिखा, ये एक लेफ्ट रेक्टेंगल है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड वाली फेस है, ये ग्रीन में टॉप फेस, ये ग्रीन में बॉटम फेस, और ये बच्चों ब्लैक में बैक फेस, और फ्रंट फेस बच्चों ये आ गए। इसकी 6 सरफेस आ गई। क्लियर बच्चों। अब जब हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो बच्चों याद रखना इसका सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसको बोलते हैं बच्चों क्यूबॉइड। वो कितना आता है बच्चों, 2 इंटू LB प्लस BL प्लस LH, LB प्लस BL प्लस LH। ये बच्चों इस तरह से निकलता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये बच्चों कैसे आता है, इसकी डेरिवेशन तो बच्चों सिंपल है। आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो इस पॉइंट पर 3 लाइनें आ रही हैं बच्चों, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लेंथ है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों क्या है, ब्रेड्थ है, और ये वाली साइड क्या है बच्चों, हाइट है, ठीक है बच्चों। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आप बच्चों यहां से देख सकते हैं कि ये जो बच्चों है इसको क्या कहेंगे आप, लेंथ, और इसको ब्रेड्थ, यानी इसका सरफेस एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चों ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमारे पास आएगा पहले लेंथ, ये बच्चों हमारे पास आएगा बॉटम, बॉटम का सरफेस आएगा लेंथ इंटू LB लिखेंगे बच्चों, और टॉप का भी आएगा बच्चों यही टॉप एंड बॉटम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया बच्चों 2LB। टॉप ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। अब बच्चों इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, लेंथ, तो ये क्या है बच्चों, हाइट, ठीक है बच्चों। ये आ गए हमारे पास फ्रंट और बैक, तो फ्रंट एंड बैक, तो फ्रंट एंड बैक में क्या है, देखिए बच्चों ये लेंथ और ये हाइट, यानी LH सामने व फ्रंट वाले, और बैक भी LH ही आएगा बच्चों, LH हो गया बच्चों 2LH। अब बच्चों टॉप ये क्या है बच्चों, लेंथ, टॉप। अब बच्चों ये लेफ्ट या राइट, ये क्या है बच्चों, हाइट, ये क्या है बच्चों, ब्रेड्थ, है ना। यहां भी इसका एरिया भी निकलेगा HB, और ये भी HB। तो बच्चों लेफ्ट एंड राइट कितना हुआ बच्चों, LB और ये BH है, BH प्लस BH हुआ बच्चों 2BH। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, इक्वल टू इनको ऐड करेंगे 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। तो बच्चों 2 कॉमन अंदर रहा, LB
प्लस BH प्लस H, ये हमारे पास टोटल सरफेस। ये डेली आपके काम, ये तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में तो नहीं आएगा ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉक्स शेप का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकलता है बच्चों, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। लेकिन अब अगर हमने 4 वॉल्स निकालना, लेटरल सरफेस एरिया निकाल, तो फिर उसमें से क्या करें, टॉप और बॉटम को माइनस करना, क्योंकि टॉप और बॉटम तो होगा नहीं। तो यहीं पर लिखेंगे हम एरिया 4 वॉल्स, ये आएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल, यही बच्चों है, ये है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आ गए टोटल। माइनस हमने क्या करना है बच्चों, एक टॉप और एक बॉटम। टॉप बॉटम कैसे निकलता है बच्चों, है टॉप बॉटम, LH 2 बार हमने, यानी माइनस 2LH। तो बच्चों ये प्लस 2HL और माइनस 2HL कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, 2LB प्लस BH। क्यों, नहीं, हाँ चलो वैसे भी आएगा, ये आएगा बच्चों 2BH 2 इंटू BH प्लस HL, यानी दो साइड है उसकी बच्चों, टॉप LB जो है 2LB माइनस में हो जाएगा, है ना बच्चों, 2LB यानी बेस की लेंथ और ब्रेड्थ, बेस वाला हिस्सा, ये बच्चों ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दो लेंथ ब्रेड्थ की माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना रहेगा बच्चों, 2 इंटू BH प्लस HL। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे भी निकलेगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या हुआ बच्चों, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया का क्यूबॉइड बच्चों कैसे निकलता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट। चलिए तो बच्चों इसमें से जो आपने याद रखना है वो बच्चों आपको है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है बच्चों 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या LH। और बच्चों जो लेटरल सरफेस एरिया, या हम इसको एरिया 4 वॉल्स भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को हम बच्चों क्या कह सकते हैं, आर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी हम इसको कहते हैं। तो एरिया 4 वॉल्स कैसे निकलेगा बच्चों, ये जो टोटल सरफेस एरिया उसमें से हम माइनस क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं 2LB बच्चों। जब इसमें से 2LB माइनस हो गया तो हमारे पास रहा बच्चों 2 इंटू BH प्लस HL, और BH प्लस HL मीन्स कि 2 इंटू L प्लस B लिखें या BA प्लस L लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 2 इंटू L प्लस B इंटू H बच्चों, 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर, ये पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट से भी लेटरल सरफेस एरिया निकलता है, और 2 इंटू L प्लस B इंटू H इससे भी पेरीमीटर निकलता है। और बच्चों टोटल सरफेस एरिया में से 2LB माइनस करें तब भी इसका टोटल सरफेस, ये लेटरल सरफेस एरिया निकलता है किसका बच्चों, क्यूबॉइड का। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है क्यूब। क्यूब भी बच्चों एक किस्म का क्यूबॉइड ही, ये देखिए बच्चों, ये ऑर्डोनिल का बॉक्स है, ठीक है। ये बच्चों आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर शेप है, और जबकि हमने इसको देखा था क्यूबॉइड को, इसमें रेक्टेंगल थी, इसमें स्क्वायर है बच्चों। इसमें ये साइड जो थी, ये शेप, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल डिफरेंट थी, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है, लेकिन आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बराबर है, दोनों ही स्क्वायर शेप है बच्चों। इसकी टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस भी डिफरेंट है, देखो ये और ये सेम नहीं है, इसकी 3 सरफेसेस सेम नहीं है, लेकिन इसकी बच्चों 6 की 6 सरफेस जो है वो बच्चों सेम है। देखो ये भी स्क्वायर,
ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी, और इस किस्म की शेप को बच्चों बोलते हैं हम क्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? हम क्यूब। आपने ये पजल बॉक्स तो देखा होगा, रूबैक्स। तो ये रूबैक्स भी बच्चों किस शेप का होता है? एक क्यूबिक शेप का। देखो इसमें जो ये ऑरेंज कलर है स्क्वायर शेप का है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, और हर एक शेप इसकी बच्चों स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चों कितने सरफेस इसमें है? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस। इसका मतलब क्यूबाइड में हमने क्या लिखा था? 6 फेसेस। तो क्यूब में भी 6 फेसेस है। क्यूबाइड का हर फेस बच्चों रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन क्यूब का हर फेस बच्चों स्क्वायर होता है। और जो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, होता है बच्चों 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसका भी यही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है बच्चों? इसमें जितनी L है उतना ही B है, उतना ही बच्चों H है। इसको जब हम ऐसे देखेंगे, ये ऐसे, तो आपको यहां से ये साइड भी नजर आ रही है, ये साइड भी नजर आ रही है बच्चों, है ना? ये ऐसे, ये भी नजर आ रही है साइड, लेंथ भी, ब्रेड्थ और हाइट भी। लेकिन यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो बच्चों सेम होती है। इसलिए जब हम क्यूब की बात करते हैं तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों क्यूब। इसका आएगा T से टोटल, S से सरफेस, A से एरिया इक्वल टू। बच्चों इसमें कितने स्क्वायर बने बच्चों? 6 स्क्वायर बने। और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चों? साइड का स्क्वायर। तो यह आएगा बच्चों 6 साइड स्क्वायर। ये बच्चों 6 साइडों का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ये है ना स्क्वायर, ये शेप स्क्वायर। कितनी स्क्वायर इसमें? 6 है। एक स्क्वायर का एरिया कितना? साइड इंटू साइड मीन साइड स्क्वायर। और इसका बच्चों लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये ब्लू और ग्रीन को निकाल कर फिर बच्चों आपके पास क्या रहा? व्हाइट, रेड, येलो, ऑरेंज। तो ये बच्चों 4 सरफेसेस रहे, तो 4 स्क्वायर है, इसका मतलब 4 साइड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक कि आज हमने क्या पढ़ा? सॉलिड्स हमने पढ़ा कि सॉलिड्स में हमारे पास कौन कौन सी शेप आती है। एक आती है बच्चों क्यूबाइड, दूसरी आती है बच्चों क्यूब, तीसरी बच्चों आती है सिलेंडर, सिलेंडर के बाद बच्चों कॉन, और कॉन के बाद बच्चों स्फीयर, स्फीयर या हेमिस्फीयर। ये बच्चों आ गई सॉलिड सरफेस। इनमें से आज हमने पढ़ा क्यूबाइड और क्यूब को। ठीक है बच्चों, ये अब आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा इनका कंपैरिजन बता देता हूं, और फिर एक्सरसाइज हम कल करेंगे, यानी अगली वीडियो में। ये बच्चों यहां मैं लिखता हूं क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में क्या होता है बच्चों? क्यूबाइड हैज 6 surfaces. Each surface is a rectangle. ठीक है, तो वो तो आपको पता है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना आता है बच्चों? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और बच्चों लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर आता है बच्चों? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। और फिर हमने पढ़ा बच्चों क्यूब। क्यूब में भी बच्चों, क्यूब भी एक किस्म का क्यूबाइड है। सो क्यूब हैज 6 सरफेसेस, इसमें भी। और ईच सरफेस कैसी होती है बच्चों? ईच सरफेस इज अ स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर। बच्चों अब आप क्या करेंगे? इस डिस्कशन को आप 1-2 बार अच्छे से देखेंगे। ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए कि क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आप याद रखेंगे। और बच्चों कल
कल यानी नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे बच्चों इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।